हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जिससे कि आप थोड़ा सेफ रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियो बनाई है। मैंने तकरीबन 3 से 4 बार मैंने वीडियो बनाई है, उनमें सब लोगों को मैंने समझाया भी है। अगर आप किसी के साथ में डीटी का लेन देन करते हैं तो कोशिश करें आप अपने जानकार लोगों के साथ, अपने सीनियर जिनके साथ में आप जुड़े हुए हैं उनसे ही करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटे से कच्चे लालच के चक्कर में अपना पैसा गंवा देते हैं। दोस्तों, अभी एक घटना हुई। अब देखिए, मैं लेन देन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा ग्रुप बना हुआ है, मैं उसमें सभी लोगों को मैसेज डाल देता हूँ क्योंकि वो मेरे जान पहचान की हैं। किसी को खरीदना होता है तो मैसेज डाल देता हूँ, भाई अगर कोई बेचना चाहता है तो आप कांटेक्ट कर सकता है, और अगर किसी को बेचना होगा तो वो मुझसे दोबारा से कांटेक्ट कर लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत बना करके रखते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले मैंने 3 बार मैंने वीडियो बना दी, उसमें ये बताया गया था कि लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, और लोगों ने यही करा। सस्ते के चक्कर में, कच्चे लालच के चक्कर में पैसा दे दिया। पहले तो दिया जाता है, आपको एक बार दे दिया जाएगा, आपने पैसा दिया, आपको एक बार भेज दिया जाएगा डीटी, दोबारा देंगे दोबारा भेज दिया जाएगा, तीसरी बार देंगे तीसरी बार भेज दिया जाएगा। लेकिन चौथी बार जब आपका भरोसा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो वो आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट भेजेंगे, उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप रिपोर्ट कराते फिरते हैं, आप उसको ब्लॉक करेंगे, आप जगह जगह पे उसकी मैसेज करते फिरेंगे, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं होता। अभी रिसेंटली ऐसे ही हुआ। अब देखिए, मैं लेन देन करता, हमारे बहुत सारे एक तो लोग हैं वो बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। वो ये कहते हैं, सर हम पहले आपको देते हैं, इस बार आप हमें दे दो। अब जब जैसे ही हम, क्योंकि हमें तो मालूम है, वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे सस्ते को सर्च करने के चक्कर में, यूट्यूब पे जाएंगे सस्ते को सर्च करने के चक्कर में, और वहां पे ऐसे ऐसे लालची लोग बैठे हुए हैं, वो आपसे 2 बार 3 बार आपको लेन देन करेंगे, चौथी बार में ब्लॉक कर देंगे। ऐसा ही रिसेंटली मेरी टीम के साथ में एक हुआ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन उनके साथ में ऐसा हो गया है। उन्होंने मेरे पास फोन किया, उन्होंने बोला, सर मेरे पास इतने डीटी पड़े हुए हैं, अगर आप लेना चाहते तो बताइए। तो मैंने उनको क्या बोला, भाई पहले मुझे आप दे दो, उसके बाद में पेमेंट दूंगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है सर। पहले मैंने उनसे लिए, बाद में मैंने पेमेंट दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। 100-150 की बात थी, 100-150 डीटी मैंने लिया। दोबारा में क्या हुआ, दोबारा से उनका फिर दोबारा फोन आया, सर मेरे पास और पड़े हुए हैं, आप ले लीजिए। मैंने उनसे पूछा भी था, आप कहाँ से मिल रहा है आपको, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको पीछे से क्या मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था। वो क्या सोच रहे थे कि इनको मैं बेचता रहता हूँ और थोड़ी सी इनकम कर लूंगा। अगर वो बात अगर मुझे बता देते तो शायद मैं उनको बचा लेता। तीसरी बार दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला, सर मेरे पे ज्यादा रखे हुए हैं, आप ना ज्यादा ले लो। तो मैंने कहा, भाई ज़्यादा के लिए तो फिर पेमेंट मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि फिर मैं क्या करूँगा, सब लोगों से लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा। ज़्यादा मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, आप एक काम करो, पहले मुझे दे दो। तो उन्होंने यही बोला, मैंने बोला, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको पहले दे दूंगा सर, हर बार आपके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, इस बार आप मुझ पर कर लो। मैंने क्या करा, उनको तकरीबन पैसा पहुंचा दिया, $300-350 के आसपास का, तकरीबन अच्छा खासा अमाउंट उनके पास पहुंच गया। उन्होंने अपना खुद पैसा और मिला करके सामने वाले पार्टी को भेज दिया। अब मैं ये सोचने लगा कि पहले तो 5 मिनट के बाद ही मैसेज आ जाया करता था उनका, डीटी दे दिया करते थे, लेकिन इस बार 1 घंटा हो गया। मैंने कॉल किया, सर क्या हुआ। कहता, सर मेरे को जिस बंदे से लेने थे ना, उस बंदे ने ना अभी ये बोला हुआ कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में दूंगा। मैं समझ गया, बिजी इतना भी नहीं होता, 2 सेकंड का काम होता है, एड्रेस कॉपी पेस्ट करना होता है, सीधा आ जाता है। मैं समझ गया, इसका मतलब ये कहीं पे इनका हो चुका लॉस। 1 घंटे बाद दोबारा कॉल किया, कह रहा सर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसने बोला सुबह दूंगा। मैंने सुबह फ़ोन किया, सुबह फ़ोन नहीं उठाया, फिर 11:30 बजे फ़ोन उठाया। बोलते क्या है, सर मुझे ना ऐसा ऐसा बंदे ने बोला हुआ है कि अब आपको ना $1000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको दूंगा, वरना मैं नहीं दे पाऊंगा। और 1000 डीटी कितने का दे रहा है वो, 78 के हिसाब से। अब आप मान लीजिए 78 के हिसाब से किसी का मिलेगा। पहले ही वो तकरीबन 35-36 हज़ार रुपये दे चुके हैं, और अब दोबारा से वो और लेना चाह रहा है। मैंने कहा, सर आप फंस चुके हैं, कौन है बंदा, इसको जानते हैं। तब वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं टेलीग्राम से नंबर मिला था, उन्होंने मुझे सस्ते का लालच दिया था। पहले जब मैं पैसा, पहले वो खुद भेज दिया करता था, इस बार जब मैंने भेजे हैं, ज़्यादा बड़ा अमाउंट भेज दिया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको और भेजना पड़ेगा, मैं इकट्ठा भेजूंगा। मैंने, सर हो गया आपका काम। लोग यही करते हैं, आपको पहले सस्ता देंगे, दोबारा सस्ता देंगे, तीसरी बार सस्ता देंगे, लेकिन चौथी बार जैसे ही आपने पैसा भेजा उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देंगे। अब वो बोलते हैं अब क्या होगा। मैं कहा, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको ये पैसा जो मैंने दिया है मैं आपसे ले लूंगा, वरना आपके ऊपर मैं रिपोर्ट करूंगा। अब वो डरे हुए हैं। तो दोस्तों, कच्चे लालच के चक्कर में किसी में भी ना आए। ज़्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं, मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये जो स्कैमर होते हैं इनका कुछ नहीं कर सकते, चाहे रिपोर्ट करो कुछ भी करो, क्योंकि इनके सारी चीज़ें फ्रॉड होंगी। इनका आईडी कार्ड जो आपको पहले भेजेंगे भरोसे के लिए, क्या करते हैं ये लोग, आपको आधार कार्ड भेज देंगे, आपको आपका पैन कार्ड भी भेज देंगे, आपको एड्रेस भेज देंगे, लोकेशन भेजेंगे, सब कुछ भेज देंगे, करंट लोकेशन भी भेजेंगे कहाँ बैठे थे। लेकिन ये टोटली सारे के सारे लोग फ्रॉड होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है वो भी एक तरीके से फ्रॉड होता है, क्योंकि ये एटीएम मशीन में जाते हैं, तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। इनके नाम पे रिपोर्ट करने के बाद भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इस तरीके से बचना चाहते हैं, मैंने 3-4 बार में वीडियो बना चुका हूँ, चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ। आप उन्हीं लोगों के साथ में लेन देन करें जिन लोगों को आप जानते हैं। जिन लोगों को नहीं जानते हैं दोस्तों, सस्ते के लालच में आपका लॉस हो जाएगा, और वही गलती करी। अब देखो मैं क्यों फंसता हूँ,
मैं अपने उन लीडर के चक्कर में आ जाता हूँ जिन लोगों से मैं पहले पैसे ले रहा होता हूँ ना, मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरी तो टीम होती है। वो लोग क्या करते हैं, तुरंत भेजते हैं, मैं तुरंत भिजवा देता हूँ। अब वो लोग क्या बोलने लग जाता है, सर हर बार हम ही क्यों पैसा भेजें, एक बार हम पे भरोसा करके देखो। ये वाली जब लाइन आ जाती है ना, तो समझो बहुत बुरा हो जाता है। जब यार एक बंदे के ऊपर भरोसा आपको हो चुका है, तो आप अपना उसके ऊपर क्यों थोप रहे हो कि नहीं नहीं आप एक बार आप करके देखें, क्योंकि आपको लगता है कि आप सस्ता उठा लेंगे। भाई मार्केट में जो रेट है ना, वो इंटरनेशनल रेट है, वो कोई भी सस्ता मद्दा महंगा ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं इसके अंदर। ये कोई वो नहीं है कि मतलब कंपटीशन चल रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है 4,000 रुपये का ओल्ड, कोई बेच रहा है 3,000 रुपये का। ये जो रेट है वो रेट है सबके लिए सेम। बाई चांस की बात होती है, कोई बंदा इमरजेंसी में कोई सेल कर रहा होता है तो उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन आप हर बार ये गलती कर रहे हैं और हर बार आप लोग क्या करते हैं, मुझे फंसा करके चले जाते हैं। अब मैं क्या करूँ उसका। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग भी मेरी टीम में हैं या जो लोग मेरे से जान पहचान, भाई आप पहले लेन देन करते हैं तो उन्हीं लोगों से लेन देन करें जिनको आप जानते हैं, वरना इस तरीके से आप हर बार लॉस खाते रहेंगे, बेवकूफ़ बनते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो ये बोलते हैं लाइन बार बार कि हर बार हम आपके ऊपर क्यों भरोसा करें। इसलिए भरोसा करना जरूरी होता है क्योंकि हम, हमारी टीम, हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों से जान पहचान है, उनके ऊपर भरोसा है। आप क्या करते हैं, टेलीग्राम पे जा रहे हैं, टेलीग्राम पे जाकर के नंबर सर्च करने लग जाते हैं कौन सस्ता दे रहा है। अब देखो वो लड़का है 78 का, 77 का या 70 का कौन देता है। अब मेरे को नंबर दिया उन्होंने, मैंने जैसी बात करी हाई लिख के भेजा, मैंने कहा यार अब इतने का दे रहा, उसने मुझे मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और लिख करके बोलता है ब्लॉक करने से पहले आप इसमें बीच में ना कूदे, मैं जिनको मैंने पैसे दिए उनका मेरा आपसी लेन देन है। अब बताइए, जिसको पैसा दे दिया वो बंदा लेकर के बैठा हुआ है और थर्ड पार्टी से बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोगों से के टच में आके बार बार मूर्ख बनने की कोशिश ना करें, हर बार आपका लॉस होगा। दोस्तों समझदारी से काम करें, यही बताना चाहता था आपको इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।